Hello everyone, very good morning. So we are going to discuss about potential energy due to a system of 2-point charges. देखिए हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब हमारे पास चार्जेस का एक सिस्टम है. सिस्टम मींस इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो ढेर सारे चार्जेस की कलेक्शन होगी. हमने उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. क्लियर? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी यू नो वेरी वेल. व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी कोई भी हो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस. अभी आपके पास 2-point चार्जेस गिवन है जिनकी वजह से आपने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी. तो लेट अस कंसीडर हमारे पास 2 चार्जेस रखे हैं इन्फिनिटी में. क्लियर? तो जब हम उन चार्जेस को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस. ठीक है, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा, that work done will be stored as potential energy of the system of 2 charges. So we can say the work done to move the charges from infinity to their respective positions, or you can say locations, to their respective locations. ठीक है, is called potential energy. तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे किसकी? ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो फॉर दैट पर्पस लेट अस कंसीडर दैट वी आर हैविंग 2 चार्जेस एट इन्फिनिटी. इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम है. हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2. तो हम सबसे पहले Q1 को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं. वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. Q1 को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हैं और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, the vector which represents the position of an object, let that position vector is named as vector r1. Clear? चार्ज Q1 को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर है r1. तो क्या ऐसा करने के लिए हमें कोई वर्क करना पड़ा? ठीक है, does some work? No. अब की बार यहां पर ऑलरेडी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसलिए Q1 को इन्फिनिटी से यहां पर लाने के लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा. बिकॉज देयर वाज नो फोर्स अगेंस्ट विच वी हैव टू मूव दिस चार्ज Q1. ऐसी कोई भी फोर्स नहीं थी जिसके अगेंस्ट हमें Q1 को मूव करना था. खाली डिस्प्लेसमेंट हो रही थी. ठीक है, ओनली डिस्प्लेसमेंट इज देयर, नो फोर्स इज देयर. क्लियर? तो इसलिए Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा. अब किसकी टर्न है? अब Q2 हमारे पास कहां रखा है? Q2 भी कहां रखा है? इन्फिनिटी में. अब उस Q2 को हमने लेके आना है एट दिस पोजीशन. दिस इज Q2 हियर. तो देखिए अब Q2 को हम लेके आ रहे हैं at its position vector, let that position vector is r2. ठीक है, तो देखिए Q2 को हम लेके आ रहे हैं कहां से बेटा? फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन. अब की बार हमें Q2 को
चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना पड़ रहा है। इसका मतलब है जैसे ही हम चार्ज Q2 को इंफिनिटी से यहां लाने की कोशिश करेंगे, Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। इट मींस इस बार हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। ठीक है, तो Q1 को जब हम इंफिनिटी से लाए थे तब कोई भी वर्क नहीं हुआ था, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब हम चार्ज Q2 को लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से, तब हमें उसको Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना पड़ रहा है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी और उस फोर्स के अपोजिट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। इट मींस द वर्क इज डन ओनली टू मूव चार्ज Q2। तो ये वर्क कितना होता है दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो वो वर्क हमने फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V, और यू नो वेरी वेल दिस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो हमने W फाइंड आउट करना है, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं व्हेन चार्ज Q1 is moved from, कहां से लेके आ रहे हैं, infinity to its location with position vector r1, then no work is done। तब कोई भी वर्क नहीं हुआ है, then no work is done। It means work is only done when charge Q2 is moved within the electric field of charge Q1, but the charge Q2 is moved from infinity, Q2 को हम इंफिनिटी से मूव करेंगे, कहां पर मूव करेंगे, to its position vector r2 vector, then work is done। तो आप समझ रहे हो बात को, सिर्फ Q2 को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। Q1 को इंफिनिटी से लाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा, एंड दैट वर्क डन इज W इज इक्वल्स टू, हाँ जी, हम देखिए ये जो Q1 है ये Q2 चार्ज के लिए एक सोर्स चार्ज की तरह एक्ट करेगा। क्लियर, तो सोर्स चार्ज की तरह एक्ट करेगा, तो हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q2, किसको मूव कर रहे हैं, Q2 को मूव कर रहे हैं, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, Q1 में, so it is into V1। so this is the general formula to find out the amount of work done, and this work done will be stored as the potential energy of the system of these two charges। now it is quite simple to calculate। अब V1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, so here say it is equation number 1, here V1 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 डिवाइडेड बाय, देखिए ये Q1 है, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, वी नीड दिस डिस्टेंस। क्लियर, और इस डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं, इट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड इन रेगुलर ऑर्डर, then third or closing side of the triangle in opposite order represents the resultant। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कितना आ गया, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर, लेकिन यहां हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, सो इट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। अब इस V1 को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दिस W इज इक्वल्स टू, Q2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, देन वी गेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
r2 vector minus r1 vector and its magnitude. Clear? So this is the amount of work done to move the charge q2 from infinity to its location, or you can say this is the total work done. Clear? To move q1 and q2 from infinity to their respective positions, and this work done is stored as a potential energy. So we can say this work is stored as the potential energy, is stored as the potential energy of the system of 2-point charges. ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस. तो इसलिए इस W को वी कैन राइट इट एज कैपिटल U. So capital U is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by magnitude of vector R2 minus vector R1. So this is your final formula for the potential energy of a system of 2 charges. Clear? So it is quite simple. W is equal to, देख लीजिए, Q2 into V1. जिस चार्ज को हम दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो दैट चार्ज इज मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल ऑफ दैट अदर चार्ज. क्लियर? तो Q2 into V1, ये हमेशा ही ऐसे होना है. अभी हमारे पास 2-point चार्जेस हैं. अब सिमिलरली वी विल डिस्कस फॉर 3-point चार्जेस. तो 3-point चार्जेस के लिए डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 3-point चार्जेस. तो अब की बार हमारे पास कितने पॉइंट चार्जेस दिए हैं? 3-point चार्जेस. नाउ हियर इट इज 3. इट इज अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस. समझ रहे हो बात को? तो देखिए 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए हमने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी. अगेन द मेथड विल बी सिमिलर. ठीक है, तो अब की बार हमारे पास 3 चार्जेस हो जाएंगे, Q1 Q2 Q3. ठीक है, उन 3 चार्जेस को हमने मूव करना है इन्फिनिटी से टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस. उनकी पोजीशंस पर लेके आना है. ठीक है, तो देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही होना है. अगेन इट विल बी लाइक दैट. सो चलिए, लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3. तो सबसे पहले हम चार्ज Q1 को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से इसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1. क्लियर? तो अब की बार Q1 को लेके आ रहे हैं. ऑलरेडी यहां पर कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए Q1 को जब हम इन्फिनिटी से इसकी पोजीशन के ऊपर लेके आ रहे हैं, तब कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है. नाउ इट्स द टर्न ऑफ Q2. अब जैसे हम Q2 को इन्फिनिटी से लेके आएंगे इसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन के ऊपर, अब हमें वर्क करना पड़ेगा किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. तो बिल्कुल उतना हो गया जैसा हमने 2 चार्जेस के लिए किया. ठीक है, तो देखिए अब एक और चार्ज हमारे पास है Q3. अब Q3 को हमने मूव करना है कहां से? इन्फिनिटी से लेके आएंगे. तो लेट Q3 इज ब्रॉट टू दिस पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं Q3 को इसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन के ऊपर, सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर R3. ठीक है, देखिए Q1 को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं. नो वर्क इज डन टू मूव चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी. उसके बाद हम Q2 को लेके आए. हाँ, Q2 को जब लेके आए तो हम Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, इसलिए Q1 को इन्फिनिटी से लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा. नेक्स्ट, जैसे ही Q3 को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, अब भी हमें वर्क करना पड़ रहा है. लेकिन अब देखो Q3 से पहले यहां 2 चार्जेस हैं, तो Q3 को मूव करने के लिए Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, प्लस
टू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? यहां पर टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क W इज इक्वल टू, हाँ जी देखिए Q1 को जब हम इंफिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर लेके आए, देन नो वर्क इज डन। क्लियर? नाउ when this Q2 is brought from infinity to its position, then some work is done. कहां पर हुआ? Against the electric field of Q1. तो इसलिए हम बोलेंगे it is W12. क्लियर? वर्क डन करना पड़ा Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, किसको मूव करने के लिए? Q2 को मूव करने के लिए, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने 1 2। अब इसके बाद हमने किसको मूव किया? इसके बाद हमने Q3 को मूव किया, लेकिन जैसे ही Q3 को लाए, Q3 को अब डबल वर्क करना पड़ रहा है, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी। इसका मतलब है प्लस W13 means work done against the electric field of Q1 to move the charge Q3 plus W23, इसका मतलब है work done to move charge Q3 within the electric field of Q2. So this is the total work done. Are you getting my point? Yes. So ये आ गया आपके पास Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम Q2 को लेके आए, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब Q3 को लेके आए, Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब Q3 को लेके आए। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और यही वर्क डन क्या होगा? इट विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। सो से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब W12 13 23 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है और यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो हियर W12 पहले भी हम कर चुके हैं, दिस इज द फार्मूला है, यहां खाली W लिखा था, सो इट इज W12। क्लियर? सो वी कैन राइट इट एज इट इज इक्वल्स टू Q2 into V1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वी कैन फाइंड दिस वैल्यू एंड इट इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अभी हमने जो कैलकुलेट किया था, that is magnitude of vector R2 minus vector R1. So it is equation number 2. This is the work done to move the charge Q2 within the electric field of Q1. ठीक है? Now it's the turn of W13. ठीक है? तो इसी तरह से W13, तो अब की बार किसको मूव कर रहे हैं? Q3 को। तो जिसको मूव किया जा रहा है that is multiplied with the potential जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करके हम लेके आ रहे हैं। तो Q3 को लेके आ रहे हैं Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो Q3 मल्टीप्लाइड विद V1। बिल्कुल ध्यान रखना है, जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं दैट चार्ज इज मल्टीप्लाइड, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज Q3 into V1 और वी कैन राइट इट एज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 डिवाइडेड बाय, देखिए हमें डिस्टेंस चाहिए Q1 और Q3 के बीच में, तो देखिए जरा Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस ये है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो फिर से अगर हम ट्रायंगल का लॉ यूज करेंगे तो वही फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर मींस इट विल कम आउट टू बी R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। So this is the work done, W13. Now it's the turn to find out the work done of W23. ठीक है जी? तो and W23 is equals to, हाँ जी बेटा किसको मूव कर रहे हैं? Q3 को मूव कर रहे हैं। So Q3 मल्टीप्लाइड विद किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं? Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। So it is V2. Clear? So we can write it as 1/4 pi epsilon naught
Q2 Q3 डिवाइडेड बाय, अब हमें Q2 और Q3 चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए ये है, दिस इज Q2 एंड हियर इट इज Q3। सो अगेन अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहेंगे देन इट विल कम आउट टू बी वही फाइनल पोजीशन वेक्टर मींस R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ रहे बात को? ठीक है, सो इट इज R3 वेक्टर माइनस R2 vector and its magnitude. So this is the work done to move charge Q3 within the electric field of Q2. तो ये सारे वर्क डन आ गए, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे and we will find the final formula for the potential energy. ठीक है, so we can say put equation 2, 3 and 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 2, 3 और 4 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देख लीजिए बेटा जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वी आर हैविंग दिस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? आगे प्लस हियर इट इज Q1 Q3 डिवाइडेड बाय इट इज R3 वेक्टर माइनस R1 इट्स मैग्नीट्यूड प्लस हियर इट इज फोर्थ इक्वेशन। सो इट इज Q2 Q3 substitute the value here divided by it is the magnitude of R3 minus R2 vectors. So here it is the value we have. Clear? तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। ठीक है, so this is the amount of work done. अब देखिए इसको हम चाहें तो समेशन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा अभी हमारे पास। इट इंप्लाइज W इज इक्वल टू, ध्यान देने वाली बात है, it is equals to 1/4 pi epsilon naught summation I is equal to 1, ठीक है, up to 3, क्योंकि Q1 Q2 Q3। ठीक है, साथ में देखो ये Q1 है ये Q2 है, मैं इसको I मान रहा हूं, इसको मैं J मान लेता हूं। सो J is equal to 1 to 3। क्लियर? लेकिन एक खास बात है, यहां पर I J, तो क्या I और J एक दूसरे के इक्वल है? कहीं Q1 Q2 नहीं, सॉरी Q1 Q1 नहीं है, कहीं भी Q2 Q2 नहीं है, कहीं भी Q3 नहीं है। इट मींस I is not equals to J। तो इस तरह से समेशन हम बना सकते हैं। क्लियर? देखिए अब यहां पर हम राइट कर सकते हैं QI इंटू QJ डिवाइडेड बाय इट इज RJ माइनस RI इट्स मैग्नीट्यूड। हो गया, ये हमारे पास समेशन आ गया। लेकिन इस समेशन में भी एक ट्रबल है। ठीक है, क्या ट्रबल है वो हमें देखना है। जब मैं इस समेशन को ओपन करूंगा देन व्हाट विल हैपन। इस समेशन को जब भी ओपन किया जाएगा तो किस तरह से ओपन करेंगे? I और J की वैल्यूज 1 से लेकर 3 तक वेरी करेंगी और I और J कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तो जब भी इस समेशन को ओपन किया जाएगा, बिल्कुल अटेंशन ध्यान देने की बात है। तो देखो I की वैल्यू है 1 2 3, J की वैल्यू है 1 2 3। समझ रहे हो बात को? सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। देखो 1 1 तो कभी है नहीं, तो Q1 Q2 इस तरह से ये वाला पेयर आ गया। अगर इस पेयर को भी राइट करना हो तो प्लस Q2 Q1। समझ रहे हो बात को? इसी तरह से प्लस Q1 Q3 प्लस Q3 Q1। तो देखिए क्या हो रहा है, इस समेशन को जब हम ओपन कर रहा है
तो ये जो सिमिलर क्वांटिटी है, देखो Q1 Q2 राइट करो या Q2 Q1 राइट करो, बात तो एक ही है। लेकिन इस एक्सप्रेशन के अंदर Q1 Q2 सिर्फ वन टाइम ही आ रहा है, कहीं Q2 Q1 नहीं है। बट when we will open this summation, the situation will be like this: Q1 Q2 plus Q2 Q1, then Q1 Q3 plus Q2 Q3, इसी तरह से Q2 Q3 plus Q3 Q2, तो ये रिपीट होगा। देखिए बोलने का मतलब सिंगल टर्म, एक जैसी टर्म टू टाइम्स रिपीट हो रही है। जब हम इस समेशन को ओपन करें, ये टू टाइम्स हो गई, ये भी टू टाइम्स हो गई, ये भी टू टाइम्स हो गई, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं था। इट मींस इस समेशन को जब हम ओपन करेंगे तो हर एक चीज टू टाइम्स हमें मिल रही है, इसलिए इसको हम पूरे एक्सप्रेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ गए ना बात को? तो लिखना पड़ेगा, बट ऑन सॉल्विंग दिस समेशन, but on solving this summation, a single term is added 2 times। एक सिंगल टर्म जो है 2 टाइम्स ऐड हो जाएगी। तो क्या करें? therefore multiply right hand side of the equation with 1/2। समझ रहे हो बेटा बात को? तो इस इक्वेशन को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Therefore W is equal to, we will write it 1/2 multiplied with 1/4 pi epsilon naught। अब समेशन जो लिखा है वो लिख सकते हैं हम। समेशन I is equal to 1 to 3, समेशन J is equal to 1 to 3, but I is not equals to J। Qi Qj divided by magnitude of vector Rj minus Ri, इस तरह से राइट कर सकते हैं। This amount of work done is stored as potential energy of the system of 3 charges। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं therefore capital U is equals to, you can write it as 1/2। ध्यान रहे ये 1/2 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा? क्योंकि एक ही टर्म जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही थी जब हम समेशन को ओपन कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हेन देयर इज सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। देखो यही क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है व्हेन देयर आर n पॉइंट चार्जेस। n पॉइंट चार्जेस मीन नंबर ऑफ चार्जेस। अभी पहले 3 थे, अब कितने हो गए? नंबर ऑफ चार्जेस। तो जो एक्सप्रेशन हमने किया बिल्कुल वैसे ही होना है। फर्क क्या पड़ जाएगा? देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां से हम कर देंगे प्लस प्लस W1n प्लस W2n प्लस W3n। अब समझ रहे हो आपको? इस तरह से मींस जो भी हमारे पास टर्म्स आएंगी वो इस तरह से हो जाएंगी। वी विल राइट द वैल्यू ऑफ दिस। क्लियर? आप समझ रहे हो आपको? इट विल बी Q1 Qn मल्टीप्लाइड विद V1 एंड इक्वल टू, इस तरह से फाइंड आउट करते चलेंगे। यहां पे भी हमारे पास एक्सप्रेशन में आ जाएगा प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स। यहां पे देखो क्या होना है बेटा, सिर्फ समेशन की जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। I is equal to 1 to n, j equal to 1 to n। This is the difference only। बाकी 1/2 वैसे ही रहना है। ये देखिए दिस इज अप टू n, इट इज अप टू n। तो ये आ गया जब हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस दिए हों। क्लियर हो गया ना सभी को? ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्जेस दिए हों, देन दिस पोटेंशियल एनर्जी वी कैन फाइंड आउट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है, तब जिस चार्ज को मूव किया जा रहा है उस चार्ज को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव किया जा रहा है। जैसे Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लेके आना है तो वर्क डन हो जाएगा Q2 मल्टीप्लाइड विद V1।
आप समझ गए ना बात को। जो चार्ज हमने मूव करना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे चार्ज के साथ जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको लेके आ रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द डिस्कशन फॉर द डे। बाय बाय।